हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे प्यूरिन और जो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड हैं वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी डी नोवो सिंथेसिस की, जिसमें स्क्रैच से हमारे जो एडेनिन और हमारे ग्वानिन, साइटोसिन या हमारे थाइमिन जो न्यूक्लियोटाइड है ये कैसे बनते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे साल्वेज पाथवे की। साल्वेज पाथवे हमारा एनर्जी फेवरेबल पाथवे होता है, जिसमें हमारे स्क्रैच से न्यूक्लियोटाइड नहीं बनते, बल्कि क्या होता है, जो हमारे प्यूरिन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं वही मॉडिफाई होके हमारे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पाथवे में क्या होता है, जो हमारे प्यूरिन बेसिस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। तो ये एनर्जी फेवरेबल पाथवे है, क्योंकि ये एनर्जी सेव करता है और ये हमारे प्यूरिन बेसिस यानी कि एडेनिन और ग्वानिन या हाइपोजेंथाइन को क्या करता है, रिसाइकिल करता है। तो इसको रिसाइकलिंग पाथवे भी बोलते हैं। ये हमारे कुछ टिश्यूज़ के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट पाथवे है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन में अगर न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करने हैं तो हमारा कौन सा पाथवे फॉलो होगा, साल्वेज पाथवे फॉलो होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो हमने पीआरपी के बारे में डिस्कस किया था जब हमने डी नोवो पाथवे स्टडी किया था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। देखो एडेनिन हमारे पास, हमारे फॉर एग्जांपल ब्रेन की सेल के अंदर एडेनिन प्रेजेंट है, तो उसके साथ क्या करेगा, पीआरपीपी बाइंड करेगा। क्या होता है, हमारे जब हम न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बनाते हैं तो उसके साथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं। तो वो एकदम से तो बाइंड नहीं होंगे, पहले एक फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होगा, फिर सेकंड फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होगा, फिर थर्ड फॉस्फेट ग्रुप बाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, एडेनिन के साथ हमारा पीआरपीपी रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम एडेनिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। देखो एडेनिन से क्या आ गया, एडेनिन, फोस्फो मीन्स की फॉस्फेट ग्रुप बाइंड करना है, राइबोसाइल किसके लिए आया, पेंटोज शुगर यानी कि राइबोज शुगर के लिए, ट्रांसफेरेज क्योंकि क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसकी वजह से एडेनिन किस में ट्रांसफर हो जाता है, एएमपी में, यानी कि एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। तो यहाँ पे एक फॉस्फेट बाइंड होगी और 2 फॉस्फेट हमारी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि ये क्या था, पीआरपीपी था। पीआरपीपी क्या करता है, क्या डोनेट करता है, फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करता है एडेनिन को और क्या बना देता है, एएमपी। ठीक है, इस तरह से हमारा एएमपी बन गया। अब हाइपोजेंथाइन अगर हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसके साथ भी क्या बाइंड करेगा, हमारा पीआरपीपी बाइंड करेगा, और किसकी प्रेजेंस में, हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। अगेन हाइपोजेंथाइन ग्वानिन और फॉस्फेट बाइंड हो रही है, इसलिए फोस्फोराइबोसाइल किसके लिए, पेंटोज शुगर के लिए, और ट्रांसफेरेज क्यों, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया जा रहा है। तो हमारा हाइपोजेंथाइन से क्या बन जाएगा, आईएमपी, आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और 2 पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर सेल के अंदर ग्वानिन प्रेजेंट है तो उसके साथ भी पीआरपीपी बाइंड करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ग्वानिन है इसलिए ग्वानिन फोस्फो, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप बाइंड किया जा रहा है, राइबोसाइल हमारी क्या है, पेंटोज शुगर, और ट्रांसफेरेज क्योंकि क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, ग्वानिन के ऊपर हमारी एक फॉस्फेट ट्रांसफर की जा रही है और उसको क्या किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट में, और 2 पायरोफॉस्फेट हमारी यहाँ पर रिलीज हो जाती हैं। तो इस तरह से एएमपी, आईएमपी एंड जीएमपी सिंथेसाइज होते हैं, किससे, साल्वेज पाथवे से। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिनिकल कोरिलेशन की बात करूँ तो कुछ सेल्स के अंदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारा हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो होता है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि इसको कोज करने वाला जीन या तो डेफिशिएंट होगा या म्यूटेंट होगा, जिसकी वजह से जो हमारा HGPT है, हमारा HGPT या फिर हम कह सकते हैं हाइपोजेंथाइन ग्वानिन फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज अगर एब्सेंट है तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, लेच नाहेन सिंड्रोम हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की बॉडी में यूरिया ज़्यादा बनता है, हाइपर यूरिसेमिया कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कोज हो सकते हैं उस इंडिविजुअल में जिसमें ये एंजाइम क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये हमारा जो पाथवे होता है ये एनर्जी फेवरेबल पाथवे है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत कम अमाउंट में यूज़ होती है। सेकेंड, ये रिसाइकलिंग पाथवे है और मोस्टली ये किस में कोज होता है, ब्रेन सेल्स में। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग योर सपोर्ट टू मी एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।